भाइयों। अपनी कौम के लिए लोगों को कुर्बान करने को तैयार हूं और मुझे फक्र है। हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। जिंदगी क्या होती है भूल जाओगे। हम तुम्हें खत्म कर देंगे। हम तुम्हारा वजूद ही मिटा देंगे। मरना होगा तुम्हें, लेकिन बहेंगी, हुक्म के बादल मंडराएंगे। आ गए हम तुम्हें मिटाने और खुद को भी मिटा लेंगे, पर तुम्हारी मौत की वजह बनकर इंशाअल्लाह। परवेज, सारी वायरें सर्किट से जुड़ चुकी हैं। रहा सवाल इन 3 वायरों का, लाल, पीली और सफेद। इनमें थोड़ा कंफ्यूजन है। मतलब बम बन गया है, केवल उसमें जान डालना बाकी है। ये 3 वायरें बम की जान ही है ना? जान लेनी है। क्या जान लेनी है? हाँ, तो इसमें जान डालनी पड़ेगी। परवेज, एक बात बताओ, हम अपने मकसद में कामयाब तो हो पाएंगे ना? कामयाब हो पाएंगे मतलब? बेशक, क्यों नहीं। सच? लगता है तुम्हारे दिमाग में इन वायर्स के कंफ्यूजन्स के अलावा और भी कई सारे कंफ्यूजन्स हैं। मतलब हम कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ऐसा पूछना हमारे उसूलों के खिलाफ। उसूल? ये उसूल कौन बनाता है? ये हम पूछ नहीं सकते। क्यों? क्यों मतलब? हाँ, क्यों? या तो तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं या फिर दिमाग में फजूल की बातें। हाँ, बातें कुछ सुलझी हुई, कुछ उलझी हुई। तो इन बातों में उलझो मत, क्योंकि बातों में उलझकर रंग बदलना मेरी फितरत में नहीं। परवेज, जब गिरगिट ने रंग बदले तो फिर कौन? तुम्हारा मतलब हम गिरगिट हैं? हाँ? हम भी तो रंग बदलते हैं, कभी हरा कभी केसरिया। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब इस हरे रंग से हमारा ईमान जुड़ चुका है। काफिर, काफिर हो गए हो तुम। काफिर? मैं अपनी कौम का सच्चा सिपाही, अपनी कौम पर कुर्बान होने को तैयार हूं और मुझे फक्र है। गिरगिट, गिरगिट। क्यों? तुम भी तो हो। मैं तो सिर्फ अपने अल्फाजों के रंग बदल रहा हूं, लेकिन तुम तो हमेशा अपनी सोच को बेरंगी देखना चाहते हो। क्या मतलब? मतलब काला और सफेद इतना ही दिखाई देता है ना तुम्हें? तुम्हें बहुत दिखाई देता है। क्या काला, क्या सफेद? बताना। जो इंसान खुद की सोच को गलत साबित करता रहे, वो क्या इस्लाम की हिफाजत खाक करेगा? अगर हर एक नौजवान हमारी तरह, तुम्हारी तरह ही सोचता रहा, तो जिहाद कौन पुकारेगा? बताओ मुझे। परवेज, तुम्हारा सोचना जायज है, पर सोच, हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। पर हमारी एक होनी चाहिए। पता है मुझे, पर जब इस जज्बाती दुनिया में हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमने अपने लिए ऐसा क्या किया, इस सवाल का हल ढूंढना मुश्किल हो जाता है। परवेज, तुम खुद के बारे में सोचने लगे। क्यों? तुम नहीं सोचते? और क्यों ना सोचे? अगर इतना ही खुदगर्ज होना था तो ऐसी मुश्किल राह की चुनी। परवेज, अगर अच्छे बुरे का ख्याल तुम्हारे हाथ में होता तो तुम ये राह चुनते। बस बहुत हुआ, अब तुम खामोश बैठोगे या नहीं? मैं तो खामोश ही, पर जब सोच बुनने लगती है तो जज्बात फोटो पर आ जाते हैं, और जब ये जज्बात गुस्से में तब्दील होते हैं तो खून जहर बन जाता है। मिशन को याद किया जाए और पूरे जोश के साथ हुक्म की तामील हो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले मैं सिक्योरिटी गार्ड बुलाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे आगे आऊंगा, फिर मैं तुम्हें कॉल फायरिंग दूंगा, फिर रिसेप्शन काउंटर पर जितने भी लोग होंगे मैं सबको उड़ाऊंगा।
जितनी भी गोलियां होंगी उन सबको चलाऊंगा। फिर तुम्हारे बगल की सीढ़ियों से मैं ऊपर आऊंगा। ऊपर वाली सीढ़ियां ब्लॉक हो चुकी होंगी। फिर पहली मंजिल से दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, एक दूसरे को कवर करते हुए आगे बढ़ते रहना है। फिर पुलिस, आर्मी, कोई भी हो, गोला बम डेटोनेटर से उनको रोकना है। रोकना नहीं, कुचल लेना है। कंफ्यूजन दूर। देखा तुम्हें जो पहली बार सोचा जिंदगी होती है जीने के लिए, जो जादू था तुम्हारी आंखों में मकसद भुला खो गया तुम्हारी जुल्फों में। अब ये बाबुला मन सोचे खूबसूरत कौन, तुम या मकसद। आज बड़े दिन बाद याद आई हमारी। कहा तो था टाइम ही नहीं मिलता। इंसान को अगर होश हो तो ही वक्त मिलता है। होश? जब से तुमसे मोहब्बत हुई है तब से होश ही कहाँ रहता। पहली मुलाकात वही तो नहीं भूल सकता, इसलिए पहली सुलझती ही नहीं। मोहब्बत को अगर पहेली की तरह सुलझाओगे तो कभी समझ नहीं पाओगे। तुम्हें याद है वो पहली मुलाकात? हाँ, वो पहली मुलाकात। ईद थी उस दिन। आसमान में चांद अपनी हल्की सी हंसी बिखेर रहा था। सितारे उसी हंसी के उजाले में सवारे हुए थे। क्या खुशनुमा माहौल, हर तरफ मुबारक ही मुबारक। यही वो पल होता है जब दिल की धड़कने और मन की उम्मीदें आसमान को छूने की उम्मीद रखती है। मैंने तुम्हें देखा और तुमने मुझे। तुम्हारी आंखों में एक जादू था। जादू था पर तुम्हारी आंखों में। और इन आंखों से होकर तुम दिल में कब फंस गए पता ही नहीं चला। और इस मरे हुए दिल को कब जान आ गई मुझे भी पता नहीं चला। मैं जब भी करता हुआ कहकर सारा माहौल ही खराब कर देते हो। तो माफ कर दो ना। माफ कर दो ना। ठीक है, अब देखो, अब तो माफ कर दो ना। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अभी भी उन्हीं के ख्यालों में खोए हो? ये इस दुनिया में प्यार करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, माँ बाप भाई बहन बहुत सारे, लेकिन हमने जो राह चुनी है ना वो सबसे बढ़कर है जन्नत। जन्नत नसीब होगी हमें, जन्नत। मियाँ कभी किसी से मोहब्बत करके देखो, जन्नत ऐसे ही नसीब होगी तुम्हें। ये जन्नत नसीब करने के लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं है। जाने दो, मैं भी किससे बातें कर रहा हूँ? एक ऐसे इंसान से जिसका खुद का कोई मकसद नहीं है, जो किसी और के मकसद के लिए दौड़ा जा रहा है अपनी मौत की ओर। मौत से डर नहीं लगता मुझे। आगा अपनी मौत से वाकिफ नहीं, काफिला है 100 बरस का और एक पल की खबर नहीं। पता है मौत से नहीं, जिंदा रहने से डर। क्या कह रहे हो तुम? डर मरने का, डर
का, डर खुद को साबित करने का, डर किसी को अपना समझने का, किसी को पराया समझने का, डर किसी को मोहब्बत करने का, डर अपनों के खो जाने का, सपनों के खो जाने का, डर बम बम फोड़ने का, और एक कब ये बम फटेगा और हमें ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां कोई डर हमें छू नहीं सकेगा। ये सब तुम मुझसे कह रहे हो? तुमसे नहीं, तुम्हारे अंदर छुपे हुए डर से। क्यों ये दिल के दरवाजे खोल रहा है? क्यों ये बीती बातों को नए सिरे से उजागर कर? क्यों ये समंदर की गहराइयों में डूबे हुए जज्बातों को आसमान में उड़ने के ख्वाब दिखा? क्यों? और मैं हूं किसकी बातों में फंसा चला जा रहा? अगर मेरे ख्यालात इतने ही कमजोर थे तो ये राह क्यों चुनी मैंने? एक आर्किटेक्ट था, बीवी बच्चा और मैं, हमारा हंसता खेलता खुशी थी बात। लेकिन नहीं, जब भी कोई हमला होता, कोई भी आतंकी पकड़ा जाता, लोग शक की नजरों से देखते थे, ताने मारते थे। हेलो सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे नहीं नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अरे शर्मा जी आए ना, खाना खाते हैं। अरे कैसी बातें करते हैं आप? सब कुछ सहता रहा। मेरी तरक्की की घुटन अपने आप में समेट कर रखी थी सिर्फ अपने बीवी बच्चे के लिए। फिर मुझसे रहा नहीं गया। ऑफिस में देर रात काम करते हुए मेरे को एक मेल आया। वो मेल देखकर तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए। मुझे पता चला मेरी कौम के कुछ लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। यहाँ आकर मैंने जाना कि इन लोगों के दुख दर्दों से तो मेरा दुख दर्द कुछ भी नहीं। फिर दिल ने सांस लेना बंद किया और पहली बार दिमाग में सांस ली। मेरे मुखबिर और मुझ पर जो जुल्म हुए हैं उसका मेरे को पूरा बदला उठाना है, जिहाद की राह पर सबको मिटाकर। और अगर ये मेरी राह में कांटा बनकर आया, मैं इसे भी खत्म कर दूंगा। अगर इसने मुझे मिटाने की कोशिश की तो ये खुद मिट जाएगा, क्योंकि अब इसके पास अपनी खुद की सोचने समझने शक्ति नहीं रही। अब ये खुद के बारे में नहीं सोचता, अपने बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचता। अब तो इसने सोचना ही छोड़ दिया। Because systematic brain wash, रास्ते पर भटकते हुए बच्चों को यहाँ पर ला करके जाता है उनका ब्रेन वॉश। लोगों में गलती का बोध कराने के लिए यहाँ पर लाया जाता है ब्रेन वॉश। लोगों को उनके परिवार को डराया धमकाया जाता है और मत जाता है ब्रेन वॉश। दुनिया भर के मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों की अल्लाह की वीडियो दिखाकर लोगों को गुमराह किया जाता है और जिहादी उनका करते हैं ब्रेन वॉश। तुम नहीं चाहते हमारा वजूद कायम रहे? चाहता, इसलिए कह रहा हूं, ये सब छोड़ देते हैं। नहीं, अगर आज हमने ये सब छोड़ दिया तो हमारी कौम मिट जाएगी। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता? क्योंकि हम इनकलाबी हैं। अगर आज हम इनकलाब करते हैं तो हमारा वजूद कायम रहेगा, वरना हमारी कौम के लोगों का जीना बहुत मुश्किल है। हम इनकलाबी नहीं, आतंकी। आतंकी नहीं, हम इनकलाबी हैं। हम इनकलाबी अपनी नजरों में है, पर लोगों की नजरों में हम आतंकी हैं। तो अपनी नजरों से देखो ना, मैं देखो ना, कौन है? कौन है हम? इनकलाबी। हम जो हमला करते हैं उसमें मासूम बच्चे मारे जाते हैं, फिर भी कौन है हम? इनकलाबी। हम जो हमला करते हैं उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, हमारी अपनी कौम के लोग मारे जाते हैं, फिर भी कौन है हम? इनकलाबी। हमारी बंदूक से निकली गोली 8 लोगों का घर जलाने वाले को लगती है, फिर भी कौन है हम? इनकलाबी। ताकि हमारा वजूद कायम रहे। जरा सोचो एक ऐसी दुनिया जहां कोई ना हो, बस सिर्फ हम, सबको मिटाकर सिर्फ हम। दूसरी कोई कौम नहीं, दूसरा कोई मजहब नहीं, सिर्फ हम। हमारा जिहाद, हमारा इस्लाम। सच। सोचो वो सुनहरी रात, उस सुनहरी रात का वो सुनहरी नींद, और उस सुनहरी नींद में आया वो सुनहरा सपना, उस सुनहरे सपने का वो सुनहरा जिहाद। या अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हुई ना बात।
परवेज, एक बात बताओ। हाँ पूछो। अपनी आंखें बंद करो। हाँ। परवेज, जरा अपनी आंखें बंद करो। अच्छा ठीक। अब जरा सोचो, तुम्हारी आंखों के सामने हरा रंग है। अब मुझे बताओ वो क्या है? हरा रंग। गौर से देखो परवेज। हरा रंग। सोच के बताओ। हरा रंग। ठीक से बताओ। हरा रंग। परवेज, ये तुम्हारी आंखों से देखा गया 7 रंगों का इंद्रधनुष है। क्या मतलब? मतलब ये कायनात एक इंद्रधनुष की तरह है और हम क्या कर रहे हैं? इस 7 रंगों वाले इंद्रधनुष को एक रंग का बनाने जा रहे हैं परवेज। तामील हो। महमूद, तुम्हें मरना है। मैं जिंदा हूं, तुम जिंदा हो। परवेज, हम तो कब के मर चुके। जिंदा है तो बस ये हमारा शरीर। किसने मारा हमें? बताओ मुझे, किसने मारा हमें? हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी रूह के, और यही गुस्सा है हमें लोगों पर, इसलिए हम लोगों को कत्ल करते हैं। पर अब नहीं, अब मेरे अंदर इंसानियत जाग चुकी है। ये प्यार मोहब्बत सब इंसानों की बनाई फिजूल की बातें हैं। ये हमारी राह में रुकावटों का काम करती है। देखो मेरी तरफ, मैं भी इन उलझनों में उलझा हुआ था, लेकिन फिर मैंने ये उलझन सुलझाई और यहाँ हम यहाँ क्यों आए पता है? जिहाद की राह पर चलने के लिए। और अगर आगे जाकर हम शहीद भी हुए ना, तो सिर्फ अपने जिहाद के लिए। जिहाद? क्या है जिहाद? जरा बताओ मुझे। जिहाद पीर साबिर अल्लाह इस्लाम के नाम पर होने वाला जिहाद ऐसा? अपना मकसद याद करो वो आतंकी हमले। जब भी कहीं पर बम फटता था ना, तो लोग हमें कैसी नजरों से देखते थे, हमें ताने मारते थे। हमेशा एक परायापन होता था उनकी नजरों में हमारे लिए। पर वह परायापन केवल तुम्हें महसूस होता था। बेवकूफों जैसी बातें मत कर। पागल हो चुके हो तुम उसकी मोहब्बत में। पागल नहीं, सयाना। सयाना नहीं, ढेर सयाना। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मार डालोगे ना मुझे, और तुम कर भी क्या सकते? या अल्लाह, इतनी मोहब्बत करते हो उससे। क्यों? तुम नहीं करते अपने बीवी बच्चों से? नहीं। तो फिर देर रात तक उनकी फोटो देखकर रोते क्यों हो? तुमने देखा? नहीं, पर मुझे दिखाई दिया एक बाप जो अपने बेटे को मिलने को तरस रहा है अपनी बीवी के दीदार के लिए, तरस रहा है इस दिल में समाये दर्द को आंसू में बहाने के लिए।
जब एक बच्चे को भूख लगती है ना, प्यास लगती है, तो उसे कोई अपना उसके पास चाहिए होता है। वो रोता है, उसे लगता है रोने से उसे वो चीज मिल जाएगी। हम बड़ों में भी बचपन का यही एहसास आज भी कहीं छुपा हुआ है। जब हमारा अपने पास नहीं होता ना, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लगता है कि काश कोई तो हो। पर आपको क्या चाहिए? आपने तो सब हासिल किया ना, बताइए ना, क्या चाहिए आपको? अम्मी, अम्मी, मैं आ गया। मेरे लिए क्या लाएंगे? जब वो हिस्सा लाएंगे तो मैं उन्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। IS, इंडियन मुजाहिदीन, अल-कायदा, इन सब ने हमारे देश को खत्म कर दिया है। ये कौन लोग हैं जो हमारे इस मुल्क को बदनाम करने पर तुले हुए हैं? फिर एक साल के बाद मैं यहाँ आया और तुम्हारे इस मिशन में शामिल हो गया। रात होते ही ऐसा लगता था जैसे एक बम फेंक दूं और सबको उड़ा दूं, पर नहीं। यहाँ रहकर तुम्हारी सोच से तुम्हें हराया जाए, क्योंकि तुम्हारी सोच बुरी है परवेज, तुम नहीं। एक साल बाद तुम्हारी पत्नी से मिलकर एक खोए हुए शौहर और वालिद का पता चला। एक वो दिन था, एक आज। यानी कि तुम यहाँ पर तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा था। तुम्हें डर नहीं लगा? खुदा जैसे लक्ष्य के आगे सारा डर खुद डर जाता है, तो भला मैं क्यों डरूं? परवेश, ये मुल्क जितना उनका है उतना हमारा भी। एक माँ की तरह पाल पोस का बड़ा किया है इसने, और बेटा अपनी माँ से गद्दारी करे, खुदा भी उसको माफ नहीं करेगा। परवेश, आग लगने से जहान रोशन नहीं आग हो जाता है। दिल के कोने जल उठे मेरे सीने के दाग से, और मेरे घर को आग लगी